आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और स्वागत है आप सभी का 10 बजे रात पूरे दिन की बात में। तो 10 बजे रात पूरे दिन की बात यानी कि पूरे दिन की इंपॉर्टेंट खबरों से आपको इस बुलेटिन में अपडेट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन के। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात के दौरान वैशाली नगर विधानसभा में 45 करोड़ 39 लाख के विकास कार्यों का आज लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने क्षेत्र में 11 दूसरे विकास और निर्माण कार्यों की घोषणा भी की। इस दौरान उन्होंने आत्मानंद स्कूल में कला संकाय शुरू करने की स्वीकृति दी है। बता दें कि सीएम ने महिलाओं से बातचीत करते हुए रसोई गैस के बढ़े दामों पर चुटकी भी ली। उन्होंने कहा कि जब सिलेंडर के दाम 400 रुपए थे तब सरोज पांडे सड़क पर धरना देने बैठी थी, लेकिन अब उन्हें रसोई गैस महंगी नहीं लगती। कार्यक्रम में ITI के प्रिंसिपल कुसुम साहू ने भी सीएम के सामने नियुक्ति को लेकर अपनी बात रखी। CGPSC ने प्रिंसिपल प्राचार्य वर्ग 1 और 2 की जो परीक्षाएं ली थी उसकी चयन सूची 22 जून 2022 को जारी हो चुकी है, लेकिन आज 1 साल होने को आए हैं, हमें नियुक्ति नहीं मिल पाई है। तो मेरा यही गवर्नमेंट से सवाल है। कहा सर ना हम अपने आप को अभी रोजगार नहीं बोल सकते, ना हमारे पास रोजगार है ऐसा नहीं बोल सकते, और न ही हम बेरोजगार बोल सकते। तो क्या हम बेरोजगारी भत्ता लें उसको? यहाँ विधायक थी सरोज पांडे जी, अब राज्यसभा सदस्य है। तो जब 400 रुपया था गैस सिलेंडर तो धर्मम बैठती थी, आज धर्मम नहीं बैठ रही है। तो 1175 सस्ता ही होगा तभी नहीं बैठ रही है। खबर अंबिकापुर से है, जहां नियमितीकरण की मांग को लेकर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव के आवास का आज घेराव किया। दैनिक वेतन भोगियों ने फोन पर बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री से नियमितीकरण को लेकर जवाब भी मांगा, तो मंत्री सिंहदेव का दर्द छलक उठा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप लोगों को न्याय मुख्यमंत्री से ही मिल पाएगा, हम तो खुद ही किनारे हैं, ये आप भी जानते हैं। सिंहदेव ने कहा कि आपकी बात मैं मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकता हूं, इससे ज्यादा मेरी हैसियत नहीं। आपके दरवाजे पे हम न्याय मांगने आए हैं बाबा। न्याय तो मुख्यमंत्री जी से मिल पाएगा, हम लोग तो खुद ही किनारे में हैं, आप भी जानते हैं। जो मुख्यमंत्री हैं उनसे चर्चा करनी पड़ेगी। आप लोग तो बात आप लोगों के लिए रख सकते हैं, इससे ज्यादा तो मेरी हैसियत नहीं है अभी तक। मेरी कोई ऐसी हैसियत नहीं है कि मैं उससे ज्यादा आपको कुछ कह पाऊँ। आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी समझदार अधिकारी नहीं है, केवल मुख्यमंत्री जी इस पे जवाब दे पाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में अगले विधानसभा चुनाव में चेहरे को लेकर सियासत एक बार फिर से तेज होती नजर आ रही है। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आगामी चुनाव में मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही कांग्रेस का फेस होंगे। सिंहदेव ने यह भी कहा कि कोई वजह नजर नहीं आ रही कि वो सीएम का फेस ना हो। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री हैं और आने वाले चुनाव में वही लीड करेंगे। TS सिंहदेव ने बीजेपी को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पिछली बार हमारे पास सीएम फेस नहीं था, इस बार बीजेपी के पास सीएम फेस नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव के बयान पर अब नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि सिंहदेव ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चेहरा बदल जाएगा तो शायद कांग्रेस की सरकार बन जाए। तो आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि हमारे जो फेस रहेंगे, आज मुख्यमंत्री जी हैं तो स्वाभाविक है कि हमारे चुनाव के फेस मुख्यमंत्री के वही रहेंगे। कोई कारण नहीं दिख रहा है कि वो नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री हैं तो लीड करेंगे चुनाव में। इस बार बीजेपी का चेहरा नहीं दिख रहा, शायद उन लोग किसी को रखें, तो फिलहाल चेहरा नहीं दिख रहा। पहले कांग्रेस के लिए कहा जा रहा था कि ये रमन सिंह जी हैं, स्थापित चेहरे हैं, कांग्रेस के पास कोई भी नहीं है, ये कैसे करेंगे। अब बात उल्टी है कि कांग्रेस के पास एक चेहरा है, विपक्ष के पास चेहरा नहीं दिख रहा। देखिए, TS सिंहदेव साहब को मालूम है कि भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहेंगे तभी कांग्रेस डूबेगी, और इसलिए उन्होंने यह वक्तव्य दिया है। कांग्रेस का डूबना तय है भूपेश जी के नेतृत्व में। पहले जमकर धुनाई, फिर बात बढ़ी तो खिला दी समझौते की मिठाई। जी हां, रामानुजगंज के कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने सहकारी बैंक के क्लर्क और चपरासी की पिटाई की थी और इस घटना के बाद ये भी दोहराया कि उन्हें अपने किए का कोई अफसोस नहीं है और अगर स्थितियां बनी तो आगे भी वो ऐसा ही करेंगे। लेकिन 2 दिन के बाद ही जब इस पूरे मामले ने तुल पकड़ना शुरू कर दिया और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आक्रामक मोड पर आ गई तो कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान भी कर दिया, तो बृहस्पति सिंह ने समझौता कर लिया। बलरामपुर के PWD रेस्ट हाउस में क्लर्क और चपरासियों को बुलाया गया जिनके साथ विधायक ने मारपीट की थी। जो तस्वीर में आप देख रहे हैं ये वही है। दोनों ने एक दूसरे के सामने अपनी गलती मानी और खेद जताया। इसके बाद मिठाई खिलाकर मामले को खत्म करने की रस्म अदायगी की ये तस्वीर तो आपके सामने ही है।
विधायक महोदय जी द्वारा अफसोस व्यक्त किया जा रहा है, इसलिए उस घटना में मैं समझौता करना चाहता हूं और इस बारे में विधायक जी ने मुझे समझाइश दी गई है। किसानों द्वारा तिल का ताड़ बनाकर बोल दिए और विधायक जी बैंक में जायजा लेने पहुंचे और बाद उलझते उलझते थोड़ा ज़्यादा ही उलझ गया, तो हम लोग इस विषय में आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, कोई कार्रवाई हम लोग नहीं चाहते हैं। बात सच है कि हमको दोनों की पक्ष सुन लेना चाहिए था, किसानों को और बैंक का, इसके बाद कोई बात करना चाहिए था। मेरे से भी भूलवश या आवेश में आकर जो बैंक कर्मियों के प्रति जो मैंने जो किया, मुझे बेहद अफसोस है, जो हमें नहीं करना चाहिए था। इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। चलिए, लिहाजा चुनावी साल है, सियासत और सियासत के बदलते रंग तो जरूर नजर आएंगे। बढ़ेंगे आगे। पत्थलगांव के लुड़ेग सागौन जंगल से लाखों रुपए के कीमती पेड़ों की अवैध कटाई का बड़ा मामला सामने आया है। लुड़ेग के ग्रामीणों ने दिन दहाड़े सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई की। ये देखकर पहले वन विभाग के अधिकारियों को सूचना भी दी गई, लेकिन वन माफिया के खिलाफ कार्रवाई में काफी देर होता देख ग्रामीणों ने पुलिस से इसकी शिकायत करवाई, जिसके बाद पुलिस की टीम ने वन माफिया के ठिकानों पर दबिश दी और उनके कब्जे से हरे भरे सागौन पेड़ों का बड़ा जखीरा, भारी मात्रा में फर्नीचर भी जब्त किया गया। आरोपी के घर से पुलिस विभाग के द्वारा 6 ट्रैक्टर लगभग अवैध सागौन जब्त की गई थी और उसी तारतम्य में हमने मतलब एक ट्रैक्टर पहले जब्त कर लिया था और उसके बाद हमने जंगल की मतलब जब इंक्वायरी किए तो आरोपी के द्वारा मतलब ठूंठ को जेसीबी के माध्यम से खोद के उसको पुनः मतलब प्लेन कर दिया गया है। मनोज खुटिया के घर में जाकर दबिश दी गई, जहां पर सागौन के और कई गोल लकड़ी प्राप्त हुआ एवं चिरान और फर्नीचर प्राप्त हुए हैं। लगभग 6 ट्रैक्टर फर्नीचर एवं गोल लकड़ी सागौन के एवं अन्य लकड़ियां भी जिसमें थी, उन सभी चीज़ों को जब्ती की कार्रवाई कर थाना पत्थलगांव लाया गया है। 2 आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया है, 1 आरोपी वर्तमान में फरार है। अभी गर्मी के मौसम की शुरुआत ही हुई है कि खेतों में आग लगने की घटनाएं भी शुरू हो गई हैं। ग्वालियर के भीतरवार और मुरैना में खेत में लगी आग से लाखों का नुकसान हुआ है। बता दें कि ग्वालियर के ग्राम पंचायत धोबट में गेहूं की फसल में आग लग गई, वहीं आग से 3 एकड़ में मौजूद फसल जलकर राख हो गई है। हादसा गेहूं की कटाई के दौरान हुआ। बता दें कि ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। ठीक ऐसा ही हादसा मुरैना में भी हुआ, जहां अंबा थाना इलाके के भड़ौली गांव में करीब 5 एकड़ खेत में आग लग गई। इस हादसे में भी किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। फिलहाल राजस्व विभाग की टीम ने गांव में पहुंचकर फसल को हुए नुकसान का आंकलन जरूर शुरू कर दिया है। अगली खबर रायगढ़ से है, जहां महानदी के जलस्तर में लगातार कमी आ रही है, जिसकी वजह से पुसौर ब्लॉक में महानदी का 95% हिस्सा रेत की घाट में तब्दील हो चुका है। बता दें कि अप्रैल महीने में ही भूजल स्तर में तकरीबन 70 मीटर तक की गिरावट पीएचई ने दर्ज की। महानदी के आसपास के इलाकों में 4000 से अधिक किसान रबी की खेती करते हैं। ऐसे में गिरते भूजल स्तर से किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। वहीं विधायक का कहना है कि प्रभावित इलाकों में जल जीवन मिशन के काम स्वीकृत कर लिए गए हैं। महानदी के किनारे 105 गांव में मिशन के तहत पाइपलाइन से पानी देने की योजना पर काम शुरू भी कर दिया गया है। इन गांव में जल संकट ना हो, इसके लिए मॉनिटरिंग भी हो रही है। तो वहीं गिरते भूजल स्तर को लेकर पीएचई ने सरिया बरमकेला ब्लॉक को सेंसिटिव जोन घोषित करते हुए अलर्ट भी जारी किया है। ट्यूबवेल 100-120 फीट पे चल रही थी, अभी वो लगभग 250 से 300 फीट चली गई है। वाटर लेवल उतना गिर गया है और प्रयास कर रहे हैं कि एक न एक स्रोत हर बसाट में चालू रहे, जिससे पेयजल मिलता रहे। और कई गांवों में तो वर्तमान में जल जीवन मिशन के अंदर कार्य हो चुके हैं और उनको नल जल योजना चालू कर सभी घरों में भी कनेक्शन दिया गया है और पेयजल प्रदाय किया जा रहा है। पीएचई ने एक बड़ा प्रोग्राम बनाया है। बरमकेला ब्लॉक के 105 गाँव को महानदी के पानी से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक स्कीम बना, जिसमें काम भी शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से धुआंधार बारिश शुरू हो गई है। भोपाल और आसपास के इलाकों की अगर बात करें तो अचानक यहां पर मौसम में बदलाव देखा गया और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। थोड़ी देर में चने के आकार के ओले भी यहां पर गिरने लगे। बता दें कि रायसेन, विदिशा, सीहोर और नर्मदापुरम में भी बारिश की खबरें सामने आई हैं। जायजा लिया संवाददाता ब्रजेश जैन ने।
तो अप्रैल का महीना चल रहा है, लेकिन लग रहा है जैसे अगस्त या सितंबर से बारिश हो रही हो। देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ भोपाल में। मेरे पीछे देखिए लगातार बारिश ही नहीं ओलावृष्टि भी हो रही है। तेज़ हवाओं के साथ बारिश जो शुरू हुई, अचानक मौसम बदला, इसके बाद भोपाल में ओले भी गिर रहे हैं। देखिए इस वक्त लगभग अगर हम बात करें तो छोटे आकार के जो ओले हैं वो लगातार भोपाल के एमपी नगर और जो पुराना शहर का इलाका है, लगभग पूरे के पूरे भोपाल में ओले जो है वो गिरने लगे हैं। भोपाल के आसपास भी अगर हम कई जिलों की बात करें तो वहाँ से भी लगातार ओलावृष्टि और तेज़ बारिश की खबरें हैं। इस बीच लगातार मध्य प्रदेश के किसानों को एक बार फिर से फसलों को नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि उनकी जो रबी की सीज़न की गेहूँ की फसल है वो लगभग पककर तैयार थी और जिन किसानों की फसल कट चुकी थी वो बिक्री केंद्रों पर मौजूद थी। इसी तरह से अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने अगले 15 दिनों तक मौसम में इसी तरीके से उतार और चढ़ाव की चेतावनी पहले ही जारी की थी और एक बार फिर से मध्य प्रदेश में उस चेतावनी का असर भी देखा जाने लगा है। आने वाले 3-4 दिनों तक मध्य प्रदेश के लगभग 15 से 20 शहरों में इसी तरीके की बारिश और ओलावृष्टि जारी रह सकती है। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल। तो भोपाल की तस्वीरें तो आपने देखी, कुछ ऐसी ही तस्वीरें खरगोन से भी सामने आई, क्योंकि खरगोन में भी देर शाम मौसम ने करवट ले ली और तेज आंधी के साथ यहां बारिश हुई, जिसके बाद जमकर ओले भी गिरे हैं। बता दें कि बारिश और ओले गिरने से मौसम में काफी ठंडक भी रही। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों तक प्रदेश के 15 जिलों में बारिश की आशंका जताई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जनवरी-फरवरी में कोल्ड वेव कमजोर रहने के कारण इस बार प्रदेश में मार्च और अप्रैल में भी बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी से बने नए वेदर सिस्टम की वजह से तेज गर्मी पड़ने में अभी 10 दिन का वक्त और लग सकता है। आगामी दिनों में भी पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाके जो कि विदर्भा के साथ सटे हुए हैं, जैसे कि छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, इन इलाकों में दोपहर के समय बादल बन के गरज चमक की स्थिति बन सकेगी। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों में बैतूल, नर्मदापुरम और निचले इलाके जैसे रायसेन और सीहोर के आसपास भी हल्के बादल छाकर गरज चमक की स्थिति बन सकेगी आने वाले दिनों के अंदर। चलिए अब आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो दिखाने वाले हैं जो कि सामने आया है पन्ना टाइगर रिजर्व से। इस वीडियो में P151 बाघिन के 4 शावक के नदी के किनारे अटखेलियां करते नजर आ रहे हैं। टाइगर रिजर्व में घूमने आए पर्यटकों ने इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया और वहां से ये तस्वीरें अब आपके सामने हैं और तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से ये नन्हे शावक आपस में खेल रहे हैं, अटखेलियां कर रहे हैं। तो बाघ के नन्हे शावकों का ये वीडियो लोगों को भी बेहद लुभा रहा है। आपस में किस तरह से शावक खेलते नजर आ रहे हैं ये देखकर लोग भी बहुत खुश हैं और पर्यटक भी वहां जो पहुंचे हुए हैं वो भी काफी खुश। और इस वीडियो को देखने के बाद अब पर्यटकों ने वहां जाने का मन भी बना लिया है। बाघिन P151 के ये नन्हे शावक हैं जिन्हें पर्यटकों ने कैमरे में कैद किया है। चलिए इस वक्त आपको राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आप बता दें। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 81 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। तो एक बार फिर से कोरोना के मरीजों की एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है। 71 वर्षीय बुजुर्ग महिला की एम्स में कोरोना की वजह से मौत की भी जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि सांस लेने में तकलीफ के साथ ही कुछ अन्य बीमारियों से भी ग्रसित थी महिला और मौत हुई है। प्रदेश में संक्रमण की दर की अगर बात करें तो 3.76% पर इस वक्त है, लेकिन निश्चित तौर पर तेजी से बढ़ते हुए आंकड़े और लगातार होती मौत के जो आंकड़े हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं ना सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ रही हैं, चिंताएं बढ़ रही हैं, बल्कि प्रदेशवासियों के भी अब सतर्क रहने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के एक बार फिर से 81 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, लेकिन इससे भी गंभीर बात यह है कि आज कोरोना से एक मरीज की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि 71 वर्षीय बुजुर्ग महिला एम्स में भर्ती थी कोरोना संक्रमित होने के बाद और कुछ और भी बीमारियों से हालांकि वो ग्रसित थी, एज भी थी, लेकिन इसके साथ ही कोरोना पॉजिटिव भी वो थी और उनकी मौत हुई है।